वत्स, मैं माँ सरस्वती बोल रही हूँ, ज्ञान की देवी, वाणी की शक्ति और विवेक का प्रकाश। जब बसंत पंचमी के पावन दिन पर प्रकृति भी श्वेत वस्त्र धारण कर ज्ञान का उत्सव मनाती है, वत्स, तुम मुझे केवल पुस्तकों, विद्या और परीक्षा से जोड़ते हो, पर स्मरण रखो, ज्ञान केवल पढ़ लेना नहीं, ज्ञान है सही और गलत में भेद कर पाना। जो बहुत पढ़ा लिखा होकर भी अहंकारी है, वह अज्ञानी है, और जो कम पढ़ा होकर भी विनम्र है, वह मेरे अत्यंत समीप है। हे विद्यार्थियों, मैं तुम्हें केवल टॉपर बनाना नहीं चाहती, मैं तुम्हें चरित्रवान बनाना चाहती हूँ। परीक्षा में सफल होना अच्छा है, पर जीवन की परीक्षा में सफल होना श्रेष्ठ है। रातों की मेहनत, माता पिता का त्याग और गुरु का आशीर्वाद, इन तीनों का सम्मान करोगे तो मैं तुम्हारी लेखनी स्वयं चलाऊंगी। हे कलाकारों, तुम्हारी कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं, वो समाज का दर्पण है। जब तुम अपनी कला को लालच और दिखावे से मुक्त रखते हो, तब मैं तुम्हारी उंगलियों में बस जाती हूँ। स्मरण रखो, सच्ची कला वही है जो आत्मा को शांति दे, न कि केवल तालियां। वत्स, आज के युग में ज्ञान बिक रहा है, पर विवेक खो रहा है। लोग डिग्री तो लेते हैं, पर संस्कार भूल जाते हैं। मैं वहाँ नहीं रुकती जहाँ वाणी कटु हो, जहाँ ज्ञान का उपयोग छल के लिए हो। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तो पहले अपनी वाणी को पवित्र करो, अपने विचारों को शुद्ध करो। मैं प्रसन्न होती हूँ जब तुम गुरु का सम्मान करते हो, माता पिता की सेवा करते हो, किसी अज्ञानी का अपमान नहीं करते, प्रतिदिन कुछ नया सीखते हो। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनना पर्याप्त नहीं, मन भी पीला अर्थात निर्मल होना चाहिए। वत्स, यदि तुम्हें जीवन में मार्ग न दिखे तो मुझे स्मरण करना, यदि तुम्हारी वाणी लड़खड़ाए तो मुझे पुकारना। मैं हर उस हृदय में बसती हूँ जहाँ सीखने की इच्छा जीवित है। बसंत पंचमी केवल पर्व नहीं, ये आत्मा के जागरण का दिन है। तुम सीखते रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जय माँ सरस्वती।